जी नमस्कार, मैं गोपेश चौधरी। आप लोग देख रहे हैं अभी रामपुर जलालपुर पंचायत सरकार भवन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दलसिंह सराय अंचल का 27वां सम्मेलन पिछले 2 दिनों से चल रहा है, जिसमें विनोद समीर जी और जो भी कम्युनिस्ट के जो भी अधिकारी नेतागण हैं वो सारे लोग उपस्थित हैं। इसमें खास करके रामपुर जलालपुर के जो बैजनाथ बाबू थे उनके बारे में बताया गया, क्या उनका जीवनी रहा। और अभी हम विनोद समीर जी को सुन रहे थे कि विनोद समीर जी ने बताया कि जब बैजनाथ बाबू अपने विद्यार्थी जीवन में जब थे तभी कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़े थे और बैजनाथ बाबू कम्युनिस्ट पार्टी को बुद्धिजीवी पार्टी बनाए। तो हमारे ग्रामीण हैं, हमारे दादाजी हैं, ये सुनकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और यो विनोद समीर जी हमें बताए कि सोवियत संघ भी बैजनाथ बाबू गए हुए थे 3 महीने के लिए, और सोवियत संघ के 2 मंत्री भी दलसिंह सराय में आए थे। तो ये छोटा मोटा बात नहीं है। बैजनाथ बाबू 1934 ईस्वी में रामपुर जलालपुर के समृद्ध किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था, जहां तक मुझे मालूम है। उसके बाद वो 1969 से लेकर के 2005 तक 35 वर्ष इस पंचायत के मुखिया रहे। पूरे बिहार में ऐसे वो पहले व्यक्ति होंगे जो 35 वर्ष तक लगातार मुखिया रहे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, वर्ष 1978 में यहाँ पे आपको उप प्रमुख भी वो चुने गए थे, और उसके बाद दलसिंह सराय भूमि विकास बैंक के वो अध्यक्ष भी रह चुके थे। उसके बाद में आपको बता दूं कि पार्टी उन्हें वर्ष 1980 ईस्वी में उजियारपुर विधानसभा से, दलसिंह सराय विधानसभा से उनको प्रत्याशी भी घोषित की थी, और 12,500 वोट वो प्राप्त भी किए थे। और हम आगे समीर जी से बात करेंगे। हम चाहेंगे कि समीर जी, और मुझे जहां तक मालूम है समीर जी काफी जुड़े हुए थे, आप जो भी कॉमरेड साथी हैं सब जुड़े होंगे, मुझे उतना पता नहीं है। पवन आजाद जी ये हमारे ग्रामीण हैं तो हम इनको जानते हैं। और मैं ये देखा हूं कि जो आप कम्युनिस्ट पार्टी है वो कभी हम लोग जैसे युवा हैं इनसे जुड़ने का कभी कोशिश नहीं किए, बुरा मत मानिएगा। इससे पहले कोई भी साथी हम लोग से मिलने का प्रयास नहीं किए कि हम जैसे युवा कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा को जाने, उसमें जाने का अवसर मिले। और हम विनोद समीर जी से अब बात करने का प्रयास करेंगे। विनोद समीर जी बताएंगे बैजनाथ बाबू के बारे में। और हमें पता है कि बैजनाथ बाबू अपने रहते हुए जब उनका शरीर काम करना बंद कर दिया तो उस बीच में विनोद समीर जी को अंचल मंत्री शायद बनाए थे। तब से शायद विनोद समीर जी अभी तक अंचल मंत्री हैं। और तो अब क्या कहिएगा विनोद समीर जी, आप बैजनाथ बाबू के बारे में आप बताएं, क्या उनका। सबसे पहले मैं रामपुर जलालपुर की धरती को तेज बोलिए नमन करता हूँ। रामपुर जलालपुर की धरती को नमन करता हूँ, जहाँ बैजनाथ चौधरी जी जैसे सुपुत्र पैदा। अभी आपने जितनी बात बताया वो सारी बात सही। मुझको जहां तक जानकारी है कि बैजनाथ बाबू हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के भी छात्र हैं, और छात्र जीवन से वो कम्युनिस्ट दर्शन से प्रभावित। वैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1925 ईस्वी में हो गया, लेकिन बिहार के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1939 ईस्वी में मुंगेर में इसकी स्थापना हुई। और 1967 के जमाने में जब काफी भूमि संघर्ष तेज था, कॉमरेड बैजनाथ चौधरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए, और उनके नेतृत्व में पार्टी ने काफी विकास किया। बैजनाथ बाबू भूमि संघर्ष आंदोलन में बैजनाथ बाबू सबसे पहले अपने जमीन पर लाल झंडा गाड़ के गरीबों को बसाए। बैजनाथ बाबू अपने इलाके में सबसे पहले भूमिहीनों को बासगीत पर्चा देके घर बनाए। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आज मैं मालपुर पुरवाड़ी पट्टी में, लेकिन मालपुर पुरवाड़ी पट्टी भी कभी रामपुर जलालपुर पंचायत का अंग हुआ। 1991 में हमारा पंचायत का बंटवारा हुआ। जब 1977 के आसपास गरीबों के लिए घर बनाने का कार्यक्रम किया गया, तो बैजनाथ बाबू के नेतृत्व में 100 से ज्यादा भूमिहीनों का घर मालपुर पुरवाड़ी पट्टी में बनाया गया। मालपुर गांव जो समस्तीपुर जिला का एक इतिहास है। और उस समय वो भवन मालपुर पोखर जो देखे होंगे स्कूल, उस स्कूल पर खपरेल का घर था।
वहां के बड़े जमींदार साहब जबरदस्ती रोकने के लिए आते थे कि यहाँ पर घर नहीं बनेगा। बैजनाथ बाबू की ऐसी प्रतिभा थी, जिस प्रतिभा के बदौलत मालपुर में सबसे ज्यादा घर का निर्माण हुआ। पूरे जिला में सबसे ज्यादा रामपुर जलालपुर पंचायत में भूमिहीनों के लिए घर बनाया गया था। इसी तरह बैजनाथ बाबू के बारे में एक कार्टून निकला था 1990 के आसपास। क्या कार्टून में था? महावीर चौक पर जब जन्माष्टमी होता था तो उसमें कार्टून बनाते थे। तो बैजनाथ बाबू का एक कार्टून बनाया गया कि साइकिल पकड़े हुए हैं और हाथ में कुछ आवेदन रखे हुए हैं। तो लिखा गया कि बैजनाथ बाबू ऐसे आदमी हैं जिनसे आप जहां संपर्क कीजिए और जो आवेदन दीजिए कि मुखिया जी चीनी दिलवा दीजिए, मुखिया जी सीमेंट दिलवा दीजिए, मुखिया जी आय प्रमाण पत्र बना दीजिए, तो बैजनाथ बाबू बखूबी अपने जनता के लिए उस पदाधिकारी से रगड़ के और बिना एक पैसा घूस लिए हुए जब तक उसका प्रमाण पत्र नहीं बनता था, चीनी का अलॉट नहीं होता था, सीमेंट का अलॉट नहीं होता था, बैजनाथ बाबू का दोस्त। आपने एक बात ठीक कही। मथुरापुर हरिशंकर जो है सरमंगला हाट पर हमारा अंचल सम्मेलन हो रहा था 2003 में। उससे पहले मैं सहायक अंचल मंत्री हुआ करता था और मैंने कहा था कि बैजनाथ बाबू आप जब तक जिंदा रहिएगा हमारे अंचल का अंचल मंत्री आप ही। तो कहे कि जब तक तुम सहायक नहीं रहोगे हम नहीं रहेंगे। और 1990 के बाद से हम 2003 तक कम्युनिस्ट पार्टी के सहायक अंचल मंत्री थे बैजनाथ बाबू के साथ। लेकिन 2003 में वो भी अड़ गए, इस बार तुमको अंचल मंत्री बनना है, और हम भी अड़ गए कि जब तक आप जिंदा रहिएगा हम अंचल मंत्री नहीं बनेंगे। जिस तरह अभी हम लोग बैठे हुए हैं, 4 घंटा डिस्कशन था, 4 घंटा दोनों आदमी मुंह फुलाए हुए थे। वो कहते थे कि अंचल मंत्री बनना है, हम कहते थे आप जब तक रहिएगा तब तक अंचल मंत्री नहीं बनेंगे। उस समय बरौनी के विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह हमारे पर्यवेक्षक थे अंचल सम्मेलन का। अब वो कभी हमको मनाने के लिए आते थे, कभी बैजनाथ बाबू को मनाने के लिए आते। ये प्रक्रिया 4 घंटा चला, लेकिन अंत में चूंकि बैजनाथ बाबू हमारे अभिभावक थे, उनके जीत के सामने मैं छोटा और छोटा था भी। हमने कहा कि हाँ हम बनेंगे और बने। और दुर्भाग्य देखिए 18/5/25 को बैजनाथ बाबू हम लोगों के बीच से वो रामपुर जलालपुर के 1969 में मुखिया हुए। और एक और बड़ी याददाश्त घटना आपको बताते हुए मैं शांत हो जाऊंगा। हम बैजनाथ बाबू और रामोतार महतो, जिनको सेठ जी कहा जाता था, ट्रस्ट में, तो बैजनाथ बाबू के साथ हम लोग पटना सचिवालय गए। बैजनाथ बाबू को प्रस्ताव लेके गए कि हमारे पंचायत का बंटवारा कर दीजिए, रामपुर जलालपुर पंचायत का बंटवारा कर दीजिए। तो वहां का जो सचिव था वो बैजनाथ बाबू को देख के मुस्कुराया और कहा कि हमारे यहाँ लोग आते हैं कि पंचायत रहने दीजिए, हमारा पंचायत नहीं बटे, लेकिन आप एक ऐसा मुखिया हैं जो आके हमको कह रहे हैं कि हमारा पंचायत बांट दीजिए। ये तो अजीब घटना है। तो बैजनाथ बाबू कहे हमारा ही नहीं बांट दीजिए। उस समय विद्यापति नगर भी दलसिंह सराय में ही थी। तो हरपुर बोझा पंचायत के जो भागवत सिंह कल आए थे, उनका भी पंचायत कहे कि हम दोनों कम्युनिस्ट इलाके के हैं, हमारा दोनों का पंचायत बांट दीजिए। और तब 1991 में हम रामपुर जलालपुर से अलग मालपुर पुरवारी पट्टी पंचायत बने। और उस समय रामोतार महतो वहां के अध्यक्ष बने और बैजनाथ बाबू उस समय भी रामपुर जलालपुर पंचायत के अध्यक्ष बने। उस समय मुखिया का चुनाव नहीं हुआ था, चूंकि पंचायत बटा था और ये सरकारी नियम के अनुसार ही अध्यक्ष वो बनाए गए। तो ऐसे मुखिया हमारे थे जो कहते थे कि काम हम लोग बांट के करें, सब मिलजुल के बांट के करेंगे, किसी न किसी रूप से हमको लोगों की मदद होगी। ज्यादा संख्या में हम लोग हैं तो कम से कम 2 अभिभावक बन के इसका काम करेंगे। ये खूबी थी बैजनाथ बाबू। और संजोग से एक प्रश्न हमारे अभी जो
संवाददाता पत्रकार जो भी हमारे मित्र हैं भूपेश जी बड़ा अच्छा निकाले कि आपके साथ युवा क्यों नहीं जुड़ रहा है। जिस समय मैं कम्युनिस्ट पार्टी 1983 में आया था उस समय मैं बीए का छात्र था और कॉमरेड बैजनाथ बाबू, कॉमरेड परमानंद सिंह मदन, कॉमरेड प्रोफेसर तपेश्वर मिश्र, ये लोग अंचल सम्मेलन में दलसिंह मालपुर में आए थे और उस समय 3 दिन का अंचल सम्मेलन चलता था। आज तो 2 ही दिन में हम लोग कर रहे हैं, उस समय 3 दिन का अंचल सम्मेलन और उस समय मैं नाटक लिखता था और नाटक करता भी था। तो वो लोग हमको फर्क दिए कि नाटक तुमको 2 रात नाटक करना है और तुम जो लिखे हो वही नाटक करना है। नाटक किए, फिर कहे कि तुम कम्युनिस्ट पार्टी में आ जाओ। हम कहे हम काहे कम्युनिस्ट पार्टी में, हमको रहने दीजिए, ऐसा ही था। तो बैजनाथ बाबू के काम का ढंग और उनके सादगी, उनका व्यवहार उनको पहले कम्युनिस्ट और आज उन्होंने जो मुझको जिम्मेदारी दी मैं निभा रही। हमारे साथ युवा इसलिए नहीं आते हैं कि आज के युवा को क्या चाहिए, तुरंत नौकरी चाहिए। अगर नौकरी नहीं हो तो आज भौतिकवादी युग में युवाओं को जो चाहिए कि एक गाड़ी मिल जाए, कुछ ऐसे पार्टी में जाएं जहां कुछ कमाने धमाने का बात हो। तो बैजनाथ बाबू का तो वो पार्टी है, कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। हम व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, बैजनाथ बाबू व्यक्ति की बात नहीं करते थे, वो समाज की बात करते थे। और आज समाज के विकास के लिए युवाओं में वो स्थिति नहीं रह गई है, क्योंकि आज हमारे शिक्षा व्यवस्था को इतना बर्बाद कर दिया है कि उसको कमर्शियल बना दिया है, व्यवसायिक बना दिया है। लोग आज इसलिए पढ़ते हैं कि पढ़े और हमको नौकरी मिले, और कम्युनिस्ट पार्टी कहती है नहीं, पढ़ने के लिए संघर्ष करो, नौकरी के लिए भी संघर्ष करो और अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी संघर्ष करो। तो इस भौतिकवादी युग में युवा कुछ गुमराह हो रहे हैं, जिनको धर्म का अफीम पिलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इलाके के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिस कारण कम्युनिस्ट पार्टी में हमारे युवा का उस ढंग से पदार्पण नहीं है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में ये कम्युनिस्टों का समय रहेगा, आने वाले समय में समाजवाद का समय रहेगा और उस दिन युवा हमारे साथ। एक और अंतिम बात हमको कहने दो, हम जो कम्युनिस्ट हैं, कार्ल हेनरिच मार्क्स ने कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना की और ऐसे कार्ल मार्क्स थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अपना सर्वोच्च दान करके यहाँ तक कि बेटा के दवाई का पैसा का वो किताब खरीद लिए और बेटा बेटी मर गए। तो जब वो मर गए थे कार्ल मार्क्स, तो उनके जनाजा के लिए 3 आदमी खड़ा था। माँ, एक उनकी पत्नी, एक उनका मित्र, उनकी जैनी पत्नी थी, फ्रेडरिक एंगल्स उनका मित्र था, एक वो पत्रकार। वो पत्रकार पूछा कि कार्ल मार्क्स के बारे में कहते हो कि दुनिया का बदलने का चीज लिख रहा है, इदास कैपिटल लिख दिया, ये कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिख दिया कि दुनिया में मजदूर और किसानों का शासन होगा, लेकिन इसका जनाजा उठाने वाला तो चौथा मिल ही नहीं रहा है। अभी तो तुम 3 लोग खड़े हो। तो फ्रेडरिक एंगल्स ने कहा था कि अभी ये चौथा कंधा देने वाला मिले या नहीं मिले, लेकिन वक्त आएगा तो दुनिया के करोड़ों लोग इनके मजार पर फूल चढ़ाने के लिए रहेंगे। और आज के डेट में महीना पहले उनके मजार पर फूल चढ़ाने के लिए अनुमति ली जाती है और लाइन लगा रहता है कार्ल मार्क्स के मजार पर फूल चढ़ाने के लिए। तो आने वाला वक्त कम्युनिस्टों का होगा और नौजवान उसके कर्णधार होंगे। तो ऐसे थे हमारे बैजनाथ बाबू, जिनके बारे में आप सुन रहे थे। हम लोग भी बहुत बच्चे थे और कल उनके पोता जो है बंटू बाबू से हम सुन रहे थे, जब वो कुछ बातें बता रहे थे कि वो सोवियत संघ गए 3 महीने के लिए और वहाँ से 2 मंत्री आए और यहाँ पे रहे। उस समय में धनपत प्रिया, CH वगैरह ये सब स्कूल में रहे। तो सुन के मुझे भी लगता है कि हमारे ग्रामीण भी
इस रामपुर जलालपुर की धरती पे एक ऐसे व्यक्ति थे जो 1969 से लेकर 2005 तक यहाँ के लोगों ने उन पे काफी विश्वास किया। ऐसे थे हमारे बैजनाथ बाबू। और अब मुझे जान करके ये लगता है कि हमारे रामपुर जलालपुर की धरती से बैजनाथ बाबू निकले और वो एक पार्टी को अर्श से शीर्ष पर ले गए। और अब यहाँ पे रामपुर जलालपुर के बहुत कम लोग हैं जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि हमारे विनोद समीर जी एक ऐसा अभियान लेकर के आए ताकि जो भी युवा हैं इनसे जुड़े। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।